हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मोहित डिकोड। आज हम बनाएंगे विकिपीडिया सर्च ऐप बाय यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। इसमें एक नॉर्मल एक इमेज होगी, ये इमेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा गिटहब पे। इसके बाद नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखा होगा सर्च विकिपीडिया, और यहाँ एक सर्च इनपुट बॉक्स होगा और यह सर्च एक बटन होगा। सर्च इनपुट में जैसे आप कुछ लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया लिखोगे, यहाँ पे सर्च करोगे तो एक एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल होने के बाद सर्च इंडिया रिलेटेड जितनी भी सर्च चीज़ें हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी, जैसे इंडिया का नॉर्मल पेज, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट का पेज, इकोनॉमी ऑफ इंडिया का पेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेज। इस तरीके से अगर इंडिया रिलेटेड कोई भी सर्च में आपको मिलता है वो आपको नीचे सारे पेज डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे आप किसी नॉर्मल आप इंडिया को ओपन करते हो तो इस तरह से एक टैब ओपन होगा विकिपीडिया पे, आपको इंडिया के बारे में पूरा पेज आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके की एक हम सर्च पेज एप्लीकेशन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ विकिपीडिया एपीआई। एपीआई की बात करें तो इसमें हम दो एपीआई यूज़ करने वाले हैं। एक एपीआई इस तरीके की, ये सर्च के लिए है, जिसके आगे आप सर्च लिखोगे, फॉर एग्जांपल सर्च इज इक्वल टू आप इंडिया लिखोगे और एंटर करोगे तो इस तरीके का एक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इस रिस्पॉन्स में पेज आईडी मिलेगी, देखो ये रही पेज आईडी। इस पेज आईडी को हम कॉपी करेंगे। एक एपीआई और है, इस पेज आईडी के आगे इजिकल टू में पेज आईडी डालोगे तो इस तरीके से आप इंडिया का पेज खोल सकते हो। तो इसलिए एक ये एपीआई और दूसरी ये एपीआई, इन दो एपीआई को यूज़ करके हम पूरी ऐप डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। VS कोड पे मैंने ऑलरेडी विकी प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर index.html फाइल है, style.css फाइल है और ये विकी लोगो का एक ये लोगो है। ये PNG फाइल मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके मुझे फॉलो करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल है, तो सारी कुछ अभी ब्लैंक है। सबसे पहले हम HTML लिख लेते हैं, राइट क्लिक करके बाकियों को हम क्लोज कर देते हैं। HTML में नॉर्मल बॉयलर प्लेट से हम थोड़ा सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं। इतना फॉर्मेट बनाने के बाद टाइटल में हम लिख सकते हैं विकीपीडिया लिख ली। अब क्या करते हैं, CSS को लिंक कर लेते हैं, सीधा लिखते हैं लिंक रिलेटेड टू CSS में देखो रिलेटिव में स्टाइल शीट और स्टाइल्स है, styles.css, तो हमें स्टाइल्स लिखना है, styles.css। यहाँ से हमने CSS लिंक कर ली, अपनी स्टाइल शीट लिंक कर ली। इसके बाद बॉडी टैग में हम एक स्क्रिप्ट को भी लिंक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम अपना स्क्रिप्ट फाइल का जो SRC था उसको भी हमें लिंक करना है। तो SRC हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे था script.js। देखो script.js से हमने अपनी स्क्रिप्ट फाइल भी यहाँ से लिंक कर ली, तो लिंकिंग का काम खत्म हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर हम HTML लिखते हैं। सबसे पहले सेक्शन लिख लेते हैं, सेक्शन बना लिया। सेक्शन के अंदर ही हम सारा कुछ लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले सेक्शन में क्लास भी देते चलते हैं संग के संग, जो क्लास बाद में ना लिखनी पड़े। क्लास अपना नॉर्मल, इसके अंदर विकी करके हम क्लास लिख लेते हैं, नॉर्मल क्लास लिख ली। अब एक बनाते हैं डिव, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्पेस खत्म करते हैं। डिव के बाद इसके बाद क्लास लिख लेते हैं, क्लास में इसको लिख लेते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर क्लास में CSS लिख ली, कंटेनर के लिए CSS थी। अब क्या करता हूँ मैं, H1 टैग में सर्च विकीपीडिया, तो यहाँ से कॉपी करके विकीपीडिया यहाँ लिख लो। कोड देख लेते हैं H1 टैग हमारा लिख के आया है या नहीं लिख के आया, तो इधर देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं तो देखो सर्च विकीपीडिया करके आपको यहाँ दिख जाएगा। इसका मतलब हमारा कोड ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आपका कोड स्टार्ट करना नहीं आता तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो, क्योंकि मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन यहाँ डाली हुई है, ये देखिए लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर के थ्रू मैं अपना कोड रन कर सकता हूँ। ठीक है, H1 टैग में अपने सर्च विकीपीडिया लिख दिया। अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं फॉर्म नॉर्मल एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म के अंदर मेरे को क्लास इज इक्वल टू, अब मुझे क्लास क्या लिखनी है, क्लास में सीधा इसको फॉर्म ही लिख देता हूँ, फॉर्म। जैसे कि आपने देखा था एक इनपुट टैग था और एक बटन था, तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए इनपुट टैग में टाइप में चाहिए, टाइप लिख लो टेक्स्ट, और इसमें क्लास भी लिख लेते हैं। क्लास का नाम क्या लिखते हैं, फॉर्म माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद हमें प्लेस होल्डर लिखना हो तो प्लेस होल्डर लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं, देखो नॉर्मल प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, प्लेस होल्डर में। ठीक है, बस इतना ही लिख लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। इतना काम हमारा करना था इनपुट के लिए। ठीक है, इनपुट वाला काम हो गया। अब लिख देते हैं बटन में टाइप सबमिट, और बटन का नाम लिख देते हैं, ये फॉर्म बटन भी लिख सकते थे,
पर हम नॉर्मल क्लास लिख लेते हैं, इसका नाम लिख देता हूँ सबमिट बटन। ठीक है, फॉर्म इनपुट सबमिट बटन। यहाँ से इतना हमारा HTML का काम कंप्लीट हो गया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। इस तरीके से आपको देखो सर्च विकिपीडिया मिल गया, यहाँ से सर्च वाला इनपुट फील्ड मिल गया, सर्च बटन मिल गया। ठीक है, हमारा HTML कंप्लीटेड है। अब क्या करते हैं, स्क्रिप्ट वाली फाइल भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद CSS हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं, हमें URL उठा लेते हैं जो हमें API में URL यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ से हमें ये जो URL था हमारा, इस URL को कॉपी करोगे ऊपर से और इस URL में इसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, एक URL में हमने अपना ये API ले ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले ना हम जितने भी एलिमेंट आईडी थे और जितने भी हमारे क्वेरी सिलेक्टर थे उसको हम एक जगह कर लेते हैं। तो पहले HTML पे जाके देख लेते हैं कि देखो आईडी तो मैंने कोई यूज़ नहीं करी, तो हमारे सारे क्वेरी सिलेक्टर हैं क्योंकि सब हमने क्लास यूज़ करी, आईडी यूज़ नहीं करी इसमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म के लिए रख लेता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म में क्लास क्या है, फॉर्म। तो क्वेरी सिलेक्टर से वो क्लास उठा लेते हैं। लिख देता हूँ फॉर्म और इसमें लिख देते हैं डॉम। फॉर्म डॉम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से फॉर्म उठा लिया। तो इसलिए यहाँ पे डॉट फॉर्म भी लिख सकते थे, इस तरीके से भी उठा सकते थे। इधर देखा तो फॉर्म से उठा लिया। अब क्या करते हैं, इसी हिसाब से हमें उठाना है इनपुट डॉम। इनपुट डॉम के लिए इनपुट डॉम उठा लिया, रिजल्ट के लिए रिजल्ट उठा लिया। देख लेते हैं कि इनपुट था, नहीं ना, फॉर्म इनपुट था, तो इसको यहाँ से उठाओ और इसके अंदर फॉर्म इनपुट लिख दो। रिजल्ट के लिए मैंने रिजल्ट डॉम, जहाँ पे हमें रिजल्ट दिखेगा, ओ सॉरी, वो रिजल्ट के लिए तो मैं बनाना भूल गया। तो इस डिव के बाद मैं रिजल्ट के लिए भी बना देता हूँ डिव। एक डिव बनाते हैं नॉर्मल, इसमें रखते हैं क्लास, क्लास के अंदर रिजल्ट, रिजल्ट्स लिख लेते हैं। जो भी API का रिस्पॉन्स आएगा वो इस डिव के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर डिव लिखने के बाद आप इसमें इतना ही रहने देते हैं। इस रिजल्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सेव करते हैं और ये रिजल्ट इधर डिस्प्ले के लिए हमने ये तीनों चीज़ हमने कॉमन कंपोनेंट बना लिए। अब फॉर्म डॉम उठाओ, ये फॉर्म डॉम उठाओ यहाँ पे और इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्नर लगा देते हैं। ऐड इवेंट लिस्नर आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं, सबमिट वाला इवेंट लिस्नर बनाएंगे। सबमिट कॉल पे हम कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से एरो फंक्शन बनाते हैं। वो नॉर्मल फंक्शन दिखा रहा था मुझे मेरा ChatGPT, पर हमें नॉर्मल फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको बंद भी कर देते हैं। इसमें लिखते हैं इवेंट्स, इसमें से इवेंट उठा लेते हैं। पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सबमिट के लिए है, तो ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। इसके बाद हम एक कॉन्स्ट लिख देते हैं वैल्यू। वैल्यू में इनपुट डॉम की वैल्यू दिखानी है हमें। जो इनपुट की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये जो इनपुट की वैल्यू होगी इनपुट फॉर्म की, इसकी वैल्यू उठा के हम वैल्यूज़ में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इफ़ अगर कोई वैल्यू नहीं देता यूज़र, लिख देते हैं अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं देता तो इसके अंदर हमें क्या दिखाना है, रिजल्ट डॉट डॉम। जैसे कि ये रिजल्ट डॉट डॉम में क्या दिखाना है, ये क्या डिस्प्ले करना है, डॉट इनर HTML में हमें डिस्प्ले कर देंगे। एरर जो डिस्प्ले होता है उस तरीके से कुछ कर देंगे। इसमें हम एरर डिस्प्ले कर देंगे P टैग में, या फिर अपने हिसाब से कर देता हूँ कि P टैग नहीं लेते, इसको लेते हैं डिव में। सीधा डिव टैग में दिखा दूंगा मैं, क्लास एरर प्लीज़ एंटर, यहाँ पे लिखते हैं वैलिड, वैलिड सर्च। ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड सर्च करके डिस्प्ले करा देंगे। अगर वैल्यू कुछ नहीं होगी तो इसको रिटर्न कराना भी है, तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वैल्यू होगी, अगर इसमें कुछ वैल्यू में वैल्यू होती है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एक फंक्शन कॉल करा देंगे जिसका नाम रख लेता हूँ मैं फैच पेज। फैच पेज में वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी इस फैच पेज में एज ए पैरामीटर यहाँ से हमने सेंड कर दी। अब फैच पेज का फंक्शन बना लेते हैं। सीधा लिखते हैं कॉन्स्ट और फैच पेज यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू, इसके अंदर जो है API कॉल लगेगी तो ये एसिंक अवेट के थ्रू हम बनाएंगे। इसमें एसिंक में सर्च में ये वैल्यू आ जाएंगी, जो भी चीज़ सर्च में आ रही होंगी, यहाँ से इतना करके इसके अंदर हमें लिखना है पूरा फंक्शन। इसमें मैं पहले रिजल्ट डॉट डॉम उठा लूँगा, रिजल्ट डॉम उठाया यहाँ से, रिजल्ट डॉट डॉम के इनर HTML में, जैसे कि हमने एरर में करा था इनर HTML में, इसी तरीके से हमें इसमें भी कुछ हमें अपना कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट के लिए सबसे पहले इनर HTML में मुझे लोडिंग करानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें, इस तरह से करके डिव के अंदर क्लास करके मैं लोडिंग करा दूंगा।
बाकी चीज़ यहाँ से अभी हटा देता हूँ, इतना रहने देता हूँ। मैंने लोडिंग करा के इस तरीके से दे दिया इनर एचटीएमएल में। स्टार्टिंग में लोडिंग, जब तक डेटा नहीं आता मैंने लोडिंग करा दी। अब इसके अंदर मैं ट्राई कैच यूज़ करता हूँ। ट्राई के अंदर मुझे लिखना है पूरा लॉजिक। कैच में हमें एरर कैच करना है, जैसे कि कोई एरर आ जाता है, बैक एंड से कोई एरर आ जाता है, या फिर हमारा इंटरनेट नहीं चलता उस हिसाब से। तो पहले कॉन्स्ट करके मेरे को एक रिस्पॉन्स बनाना है। आप सभी को मैंने बता भी रखा है ट्राई कैच कैसे यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्स में अवेट करके हमें फैच से यूआरएल, जो भी फैच से यूआरएल था वो यूआरएल कॉपी कर लेना है। लिख देता हूँ मैं, चलो अवेट करते हैं। और फैच के अंदर मैं यूआरएल में से यहाँ से सर्च यूआरएल जो था हमारा, इस यूआरएल में अपना जो सर्च में डेटा आया उसके पीछे डाल दिया। तो इससे क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी ये रिस्पॉन्स में अपने अंदर सबमिट करा देगा। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्स्ट में ले लो डेटा। बताऊंगा अभी मैं डेटा किस लिए यूज़ करना है। डेटा, क्योंकि फैच में दो अवेट यूज़ होते हैं, इसमें भी लिखेंगे हम अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, इतना कर लेंगे तो डेटा में हमने जो भी रिस्पॉन्स आया जेसन का वो हमने डेटा में सेव करा लिया। अब क्या करेंगे, एक रिजल्ट और ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट्स में डेटा डॉट क्वेरी डॉट सर्च। इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे इसमें आप इस लिखो इंडिया, जैसे आप इंडिया लिखोगे और इसको प्रिटियर कर दोगे तो इसमें देखो क्वेरी, और क्वेरी के अंदर ही सारा कुछ मिल रहा है। तो डेटा डॉट क्वेरी डॉट सर्च, तो क्वेरी के अंदर जाओगे फिर सर्च में जाओगे, उसी के बाद आपको मिलेगी पेज आईडी। जो पेज आईडी आप यूज़ करके इस वाली एपीआई में डालोगे तो सारे पेज आ पाएंगे। तो इस तरीके से आपने एक रिजल्ट में सर्च तक उठा लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इफ़, इसमें लिखेंगे इफ़ रिजल्ट डॉट लेंथ जो है लेस देन इजिकल टू 1 है तो उसमें फिर एरर आ जाएगा। एरर नहीं आएगा, एक तरीके से हम इस तरीके से डिस्प्ले करा देंगे नो रिजल्ट फाउंड। जैसे किसी ने झूठे को सर्च कर लिया XYZ ABCD, तो उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उसमें भी एक एज एरर करके, मतलब ये एरर इसलिए रखा है क्योंकि मैं रेड कलर कर दूंगा, तो उसमें नो रिजल्ट फाउंड करके एक डिस्प्ले डेटा जो भी एक डिस्प्ले होगा वर्ड डिस्प्ले करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्ले रिजल्ट करके एक फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये फंक्शन के अंदर ही हम पूरा का पूरा अपना लॉजिक लिखने वाले हैं। इसी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कैच में अगर कोई नॉर्मल कोई एरर आ गया तो इसमें दिखा देंगे डिव के अंदर एरर, देयर वाज एन एरर, या फिर सिंपल लिख सकते हैं अगर कुछ भी होगा तो एरर। वो अपने ऊपर है, आप जो भी डिस्प्ले करोगे इस तरीके से दे सकते हो। फैच वाला काम कंप्लीट हो गया। अब रियल डेटा हमारा इस फंक्शन में होगा, तो ये फंक्शन हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉन्स्ट करता हूँ डिस्प्ले रिजल्ट करके हम इसके अंदर से लिस्ट रख लेते हैं, लिस्ट ही इसका नाम रख देते हैं। इसके अंदर हम जितनी भी लिस्ट होंगी इसके अंदर हम डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कार्ड लिस्ट करके इजिकल टू करके मुझे मैप लगाना है। तो मैप किस पे लगेगा, जो डेटा यहाँ से आ रहा होगा लिस्ट में, तो यहाँ से लिस्ट डॉट मैप से मैं मैप लगा दूंगा। मैप के अंदर से नॉर्मल एक मैप लगाया, इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया, और एरो फंक्शन के बाद इतना बना लिया। तो इसके अंदर लिस्ट नहीं रख के यहाँ पे लिख देंगे हम आइटम। मैप के अंदर से आइटम उठाएंगे और यहाँ से सीधा हम लिख देंगे, पहले लिखूंगा मैं कॉन्स्ट में 3 चीज़ उठानी है हमें, टाइटल, स्निपेट और पेज आईडी। देख लो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, टाइटल इंडिया, पेज आईडी यहाँ से मिलेगा, और स्निपेट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी डिटेल जो आपको डिस्प्ले करानी है। तो ये तीनों चीज़ हमें उठानी है यहाँ से। तो ये लिखो कॉन्स्ट, टाइटल, स्निपेट और आइटम, तीनों चीज़ हमने उठा ली। एज ए डिस्ट्रक्चरिंग मेथड से हमने आइटम से ही उठा ली। तो सीधा क्या है, रिटर्न के अंदर हम ए टैग में href, ये दूसरा यूआरएल है, ये वाला यूआरएल CURID वाला, इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद पेज आईडी जो डायनेमिक मिलेगी, जो यहाँ से मिल रही है वो यहाँ तक दी, टारगेट पे हमने ब्लैंक कर दिया। और इसमें क्लास देने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसमें मैं बिना क्लास के भी ए टैग से भी मैं काम चला लूँगा। टारगेट ब्लैंक करके यहाँ पे मेरे को CRUD आईडी दे दी। इसके बाद H4 टैग में थोड़ा सा बड़ा टैग करना है मुझे। H4 टैग में मैं यहाँ से टाइटल लिख दूंगा, और P टैग में मैं स्निपेट बना दूंगा, और A टैग इस तरीके से हम बंद कर देंगे। इसके बाद डॉट ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से ब्लैंक करके, और लास्ट में इसमें लिख देंगे डिव में रिजल्ट डॉट डॉम में इनर HTML में
आर्टिकल, आर्टिकल में कार्ड लिस्ट जो है सारी यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। कार्ड लिस्ट कहाँ से मिलेगी आपको? ये कार्ड लिस्ट, इस कार्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, चला के देख लेते हैं। अभी हमारी ऐप चलनी चाहिए, अभी CSS नहीं लगी है बट एटलीस्ट ऐप चलनी चाहिए। तो यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसमें लिखते हैं इंडिया और यह राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। कोई इशू आएगा तो हमें कंसोल में दिख जाएगा। तो इधर से जाके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद कुछ नहीं आया। अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो ये स्क्रिप्ट हमने ठीक से इंपोर्ट नहीं करी। तो हाँ, SRC की स्पेलिंग हमें ये लिखनी है, जैसे SRC। अब करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया। फिर सर्च करते हैं, ठीक है, डेटा हमें मिल गया इंडिया। इंडिया ये डेटा, मतलब हमारी API ठीक काम कर रही है, बस हमें CSS लगा के इसको थोड़ा अच्छा बनाना है। तो हम जाते हैं सीधा style.css में, बॉडी, बॉडी में मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में AFC, ठीक है, थोड़ा सा मतलब वाइटिश कलर देना था। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली में मेरे को सैंस सेरिफ ही लिख देता हूँ, सैंस सेरिफ। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 400 ले लेते हैं। कलर ये ले लेते हैं। और लाइन हाइट, लाइन हाइट में 1.75। कलर थोड़ा सा 222 ले लेते हैं, ब्लैक कलर में। तो नॉर्मल बॉडी टैग मैंने बना लिया है। बैकग्राउंड करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ से ना ब्लू लेके देखते हैं। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिससे हमारा पता चलेगा कि CSS हमारी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सेव कर लेते हैं, ठीक है, CSS हमारी परफेक्टली फाइन काम कर रही है। ये बॉडी टैग वाला काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं सीधा, इसमें बाकी जितने भी टैग है ना उनको छोटी छोटी CSS दे लेते हैं। इसके बाद पहले पहले P टैग पे CSS दे लेते हैं, मार्जिन बॉटम पे दे देते हैं कुछ 1.5 REM दे देते हैं। और फॉन्ट साइज पे यहाँ पे दे, फॉन्ट साइज तो छोड़ो, मैक्स विड्थ पे दे देते हैं, मैक्स विड्थ पे 40 REM, ठीक है, थोड़ा सा कम रखना था मुझे। A टैग पे भी दे देते हैं। ये थोड़ा कॉमन CSS लिख रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, इसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन मुझे नल लिखनी है, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। कॉमन जो कॉमन है वो सिर्फ ले रहा हूँ, बाकी एज इट इज़ रहने देंगे। UL में लिस्ट, स्टाइल टाइप में नन, स्टाइल टाइप नन चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, और पैडिंग 0। अभी देखो मैंने एक चीज़ मिस कर दी इसमें, इसमें कंटेनर के नीचे मुझे अपनी इमेज फाइल भी लिखनी थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG और इसमें SRC में अपनी इमेज का नाम लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसी के अंदर लिखेंगे डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी हमारी फाइल का नाम है wikilogo.png, ये लिख लेना है। और ऑल टैग में ऑल्टरनेटिव नेम कुछ भी रख देंगे, wikilogo। और क्लास देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इमेज टैग से उठा लेंगे, यहाँ से इतना रख लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखो ये दिख गया, थोड़ा सा बड़ी सी इमेज दिख गई। अब इमेज पे जाएंगे, डॉट IMG। इमेज में भी दो चंद चीज़ें लिखनी है हमें, विड्थ 100%, और यहाँ पे लिखना है डिस्प्ले ब्लॉक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिट में का वर्ड लिख दें। @ की फ्रेम भी ले लेते हैं, @ की फ्रेम। स्पिनर बना लेते हैं, जैसे कि कोई लोडिंग होगी उसमें स्पिनर का भी यूज़ कर लेंगे हम, PINNER। स्पिनर में हम सीधा लिखेंगे 2, ये ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री। यहाँ से हमने की फ्रेम से स्पिनर बना दिया। स्पिनर हमें जब ही दिखेगा जब हम लोडिंग वाला काम कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जाओ, यहाँ देखो क्लास करके एक लोडिंग है, इसको कॉपी करो, इसमें डॉट लोडिंग से इसको हमें बना लेना है। इस लोडिंग के अंदर लिखना है हमें विड्थ, विड्थ कितना दे देते हैं 6 REM दे देते हैं। लोडिंग की विड्थ की बात चल रही है इसलिए थोड़ा छोटा दे रहा हूँ। हाइट भी 6 REM दे देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल दे देते हैं, क्या पिक्सल में दे देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड। और इसमें 948, ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश कलर दे देते हैं, या फिर चाहो तो आप और भी ब्लू दे सकते हो, इस तरीके से जो भी देना है वो दे दें। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50%, क्योंकि हमें गोल लोड दिखाना है बिल्कुल सर्कल में। बॉर्डर टॉप कलर में क्या देना है, इसके अंदर इसके लिखो हैश, यहाँ पे लिखो 645CFF, थोड़ा सा ये वाला कलर देना है। इनर में थोड़ा सा ये दे देते हैं, थोड़ा सा हल्का, और ये थोड़ा बाहर, टॉप कलर में बाहर। इसमें एनिमेशन में स्पिनर
कितने सेकंड दिखाना है इसमें, 0.6 एस कर देते हैं, 0.6 एस लोडिंग इन्फिनिटी तक दिखा दें। और इसमें मार्जिन थोड़ा सा देख लेते हैं, 4 REM टॉप में, फिर ऑटो, फिर 0, फिर ठीक है। लोडिंग देख लेते हैं चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा तो रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नॉर्मल इंडिया ही लिख लेता हूँ। और ये देखो इधर दिखी थी आपको लोडिंग दिखी थी, जैसे मैं दोबारा सर्च करके दिखा देता हूँ, देखो ये लोडिंग दिख गई। तो इसका मतलब लोडिंग वाला काम हमारा ठीक चल रहा है। पहले टाइटल पे हमें कुछ लगाना है। टाइटल पे हमें क्या लिखना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर और मार्जिन बॉटम 3 REM, ठीक है। ये हमें टाइटल का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से विकी वाला काम कर लेते हैं, विकी बच गया था, डॉट विकी। इसमें हमें लिखनी है पैडिंग लिखते हैं 5 REM और 0, ठीक है। और विड्थ लिख देते हैं 90 VW, ठीक है। और मैक्स विड्थ में 1170 लिख लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन 0 और ऑटो, ठीक है। विकी वाला काम कंप्लीट हो गया। विकी के बाद क्या था, कंटेनर को उठा लेते हैं, डॉट कंटेनर के अंदर लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सिंपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख देते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है कंटेनर की। कंटेनर के अंदर हमारी और भी कुछ है, कंटेनर के अंदर इमेज भी है, इसको भी लिख लेते हैं डॉट कंटेनर। और यहाँ पे इमेज के लिए हमें क्या क्या चीज़ देनी है, विड्थ देनी है 200, अच्छा 200 नहीं लिखी, 200 लिखनी है, ठीक है। अब ठीक से दिख रहा है, हमारी इमेज तो ठीक दिखने लगी। इसके बाद कंटेनर के अंदर H1 टैग में भी ले लेते हैं, मार्जिन बॉटम ले लेते हैं, और कुछ नहीं लिखते, 1 REM रख लो, या फिर थोड़ा सा बढ़ा दो मार्जिन बॉटम में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, इसके बाद आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म वाली क्लास लगाते हैं, नॉर्मल डॉट फॉर्म लिखना था यहाँ पे, डॉट फॉर्म में हमें क्या देना है, फॉर्म में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें देनी है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले, सबसे पहले बैकग्राउंड में हैशटैग FFFYT रखना है मुझे फॉर्म में। और विड्थ में 100 पिक्सल ठीक रहेगा, मार्जिन में 0 ऑटो, ठीक है। पैडिंग में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2.5, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस 0.25 रख लेते हैं। डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में यहाँ पे लिखना है मुझे ऑटो 100 पिक्सल। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, तो अब ठीक दिख रहा है। इसके बाद फॉर्म के बाद क्या था हमारा, फॉर्म इनपुट, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, डॉट फॉर्म इनपुट लिखते हैं यहाँ पे। इसके अंदर लिखना है हमें पैडिंग कितनी है, 0.375 REM और 0. बैकग्राउंड यहाँ पे लिखते हैं हैश, वही FA FC जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, सेम ले लेते हैं इसको। अब बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे थोड़ा सा बदल लेते हैं E2E, ठीक है। फॉर्म इनपुट में इतना कुछ दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा है। फॉर्म इनपुट के बाद क्या था, सबमिट बटन। जो फॉर्म इनपुट में CSS दी है वो हमें सबमिट बटन में भी देनी है, तो सबमिट बटन को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से लगाओ कॉमा, और इसके बाद सबमिट बटन। इस तरीके से डॉट सबमिट बटन लिख देंगे, ये दोनों में एक ही CSS लग जाएगी। तो ठीक है, दोनों थोड़ा ठीक से दिखने लगे। अब इसके बाद हमें देना है फॉर्म इनपुट के लिए अलग CSS, अभी मैंने कंबाइन करके लिख दी थी। फॉर्म इनपुट के लिए हम अलग से CSS दे देते हैं, राइट। बॉर्डर राइट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्म में देना है मुझे बॉर्डर राइट, और बटन में देना है बॉर्डर लेफ्ट। बॉर्डर राइट में नन, बॉर्डर राइट मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब क्या चाहिए मुझे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट राइट में मुझे 0.25 पिक्सल दें, REM दे देते हैं। और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस को भी इतना दे देते हैं। टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट में दूंगा
और बात रही सबमिट बटन में, सबमिट बटन में मैं टॉप राइट और बॉटम राइट में दूंगा। ठीक है, इतना देने के बाद कर्सर पॉइंटर ठीक है, या तो करते हैं स्टार्टिंग से मैं खुद ही लिख लेता हूँ। इतना देने के बाद पहले मैं देख लेता हूँ इतने में ठीक लग रहा। ये देखो दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ से सर्कल दिए हैं, इसको सर्कल दिया बटन में यहाँ से, और इसमें यहाँ से सर्कल दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ से थोड़ा सा राउंड दिया, यहाँ से थोड़ा राउंड दिया, इसको यहाँ से सीधा रहने दिया है। सीधा लिखते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसमें क्या दे देते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देते हैं 6। ठीक है, बॉर्डर लेफ्ट में नन, ये लिखना जरूरी है क्योंकि बॉर्डर लेफ्ट में नहीं लगना चाहिए कुछ भी। अब यहाँ देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, बैकग्राउंड में जो ये दे दिया ठीक है, कलर में ठीक है, और कर्सर में पॉइंटर ठीक है। और इसके बाद ट्रांजेक्शन में भी, ट्रांजेक्शन में ये नहीं देते, कुछ अलग देते हैं। ट्रांजेक्शन में देते हैं 0.3 s इज इन एंड आउट, और यहाँ पे लिख दें ऑल। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा ये इस तरीके से बन गया है। इसमें अभी होवर नहीं लगाया तो इसमें होवर भी लगाऊंगा अभी मैं। इसमें एच ओवर में कुछ भी देते हैं, इसको करते हैं, देखो ग्रेइश हो जाता है। ओवर में तो जो दे दिया उसने ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। बात कर देते हैं जहाँ से ये हमारा ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से क्लास बना रखी है रिजल्ट की, डॉट रिजल्ट करके इसके अंदर लिखना है हमें रिजल्ट। इसमें लिख देंगे पैडिंग, रिजल्ट में पैडिंग दे देंगे 2 rem, ऊपर नीचे की बाकी 0। इसके बाद रिजल्ट के बाद हमें स्क्रिप्ट में जाते हैं, और यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक क्लास ये एरर भी थी, इस एरर वाली क्लास को भी लिख लेते हैं। एरर वाली क्लास में सिंपल हमें लिखना है, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट लाइन सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज, कलर थोड़ा सा देखो रेडिश में ही मिल गया, ये ले लेते हैं। अब आते हैं, इसमें और भी चीज़ थी, कहीं लोडिंग का काम खत्म हो गया था, एरर का काम खत्म हो गया, तो यहाँ से लास्ट में सिर्फ ये आर्टिकल्स रह गया है। इस आर्टिकल्स में और लिख देते हैं डॉट आर्टिकल्स डिस्प्ले ग्रिड और गैप 2 rem, या फिर लिख दो 1 rem। ये दो ही चीज़ रख लेते हैं आर्टिकल में, डॉट आर्टिकल। इसके अंदर ए टैग में और बना लेते हैं जिसमें सारी चीज़ लिखी जाएंगी। ए टैग में इसमें क्या क्या चीज़ लिख लेते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, बैकग्राउंड में ये ठीक है, पैडिंग में जो दिया है इसने, पैडिंग में थोड़ा सा अलग दे देते हैं, पैडिंग में 1.5 rem और 2 rem। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस ठीक है, ट्रांजिशन इज इन इज आउट ठीक है जो इसने लिया है, और डिस्प्ले ब्लॉक हो गया था। कलर और ले लेते हैं, कलर में 222 ठीक है, ब्लैक कलर का दिखा देते हैं आर्टिकल को। और आर्टिकल के अंदर डॉट आर्टिकल और पी टैग के लिए भी बना देते हैं। सीधा इसमें कलर लिखते हैं 748B, और ट्रांजिशन भी यहाँ से कॉपी करके इस पी में भी ये ट्रांजिशन लिख लेते हैं। आर्टिकल एच ओवर भी कर देते हैं, एच ओवर में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं 222, और ये कलर FFF ठीक है, वाइट, और ये ब्लैक। एक मीडिया और देते हैं जिसमें क्या होगा, आपकी मोबाइल साइड भी थोड़ी ठीक दिखेगी। मैक्सिमम विड्थ इतना करके आर्टिकल्स में टेम्पलेट ग्रिड के लिए, टेम्पलेट ग्रिड कॉलम को यहाँ इतना लिख देते हैं, ज़्यादा वो नहीं, FR और 1 FR। और इसी के अंदर डॉट फॉर्म में भी इसमें दे देते हैं मैक्स विड्थ में REM। अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आप देखोगे इस तरीके का आपको इमेज दिख रही है। आप इसके अंदर कुछ भी सर्च करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया ही कर लेता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ, देखो लोडिंग दिखा रही है। लोडिंग के बाद यहाँ से सारे रिजल्ट आ गए हैं, इसमें होवर भी सही काम कर रहा है, यहाँ भी होवर सही काम कर रहा है। इसमें से किसी भी रिजल्ट को आप क्लिक करोगे तो आपको नया पेज आपका इस हिसाब से दिख जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।